कंप्लेंट कभी हुई? नहीं हुई। एंटी करप्शन इसलिए बैठा हुआ है। पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, 1988 का ये एक्ट है मैम। सेक्शन 17 के एक क्लॉज बोलता है कंप्लेंट कर सकते हो आप। तो सर ये लोग फिर जाते क्यों नहीं है? मतलब आने के बाद भी उनको डर ऐसा बैठ जाता है कि हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे। डर बहुत बड़ा है। डर बहुत बड़ी चीज होती है। और इसी डर को वकील साहब निकाल दें। मैम देखा ऐसा होता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो निकाल देंगे, ये जरूरी नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं अगर किसी को बोल रहा हूँ कि जा, जैसे मेरे बहुत सारे जूनियर्स होते हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं, वो जूनियर नहीं बोलता, मैं उनको एसोसिएट बोलता हूँ, हम मिलके काम कर रहे हैं। मैं कई बार बोलता हूँ कि इस केस में जाके प्रेजेंट होकर ये बात जाके बोल दो, डर रहा होता है। सर जैसा कुछ पूछेंगे तो अरे भाई तू वकील है। इंसान, खास करके वकीलों को बोलता हूँ, वकीलों को अपनी बेइज्जती से डरना नहीं चाहिए, वकीलों को हार से डरना नहीं चाहिए, वकीलों को सीखने के लिए हर वक्त आतुर होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए हर वक्त। क्या पता कौन इंसान क्या सिखा दे। आप जब कभी कुछ सीख रहे होते हो ना, तो सीखने जब कोई इंसान, देखो पता है यहाँ ना मेरे दिमाग में बात आती है, मैं स्किप करके आगे चला गया था, फिर से वापस क्यों आ रहा हूँ, दिल कर रहा है कि मैं उस बात को बोलूं। लोग बोलते हैं, कई सारे जूनियर्स बोलते हैं, कई सारे जो एसोसिएट वर्ड यूज कर रहा हूँ, अब मैं जूनियर वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। बहुत सारे जूनियर्स बोलते हैं कि सर आपके अंदर हमें ट्रेनिंग चाहिए, हम आपके साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। क्या हर इंसान को सिखाना आसान है? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ही नहीं। दूसरी बात, हम जब किसी सीखने जाते हैं ना, तो चेले और गुरु का, शिष्य और गुरु का एक ना फर्क होता है, एक फर्क है। बट जो काला कोट है ना, ये काले कोट में नहीं है, पर काला कोट ना उसको इतनी पावर दे देता है वकील को कि वो सुनना नहीं चाहता किसी की, वो सीनियर को भी सुनना नहीं चाहता। एक ईगो जैसा ईगो आ जाता है। ईगो बट इन पॉजिटिव मैनर, जिसकी वजह से सीनियर भी कहता है यार मुझे सिखाना ही नहीं किसी। अच्छा, सिखाना ही नहीं है, क्यों सिखाएंगे हम उसको? तो वही ना कुछ वो काम कर रहा था जो हम मना करते हैं। आप जब आपको बोला गया कि सामने देख और तुझे कुछ दिख रहा है, तो उसको चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। लेफ्ट राइट में क्लाइंट घूम रहे हैं, उनको पकड़ लो, ये सब नहीं दिखना चाहिए। तू पहले सीख। इसीलिए बोलते कोई भी जो नए वकील साहब आते हैं, पहले उनको 3 4 5 साल, मेरी नजर में 5 साल नीचे ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हो, अपीलेट अथॉरिटीज है वो सारी, अपीलेट अथॉरिटीज है, रिट लगाओगे, आप जब कन्विक्शन हो गया अपील में जाओगे, इन सब के लिए जाओगे। अरे बेसिक काम तो वहीं जाके सीखोगे। आप सीधा कोई लेडीज बोलती मैं जाके शेफ बनूंगी जाके मोरे शेरटन में, अरे घरे काम तो सीख ले। आप ऐसे नहीं होता, हर चीज के पीछे एक पर्पस है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस को सीखना बहुत जरूरी है, इतना आसान नहीं है। तो सर आप ऐसे लोगों से डील करते हैं कि अभी बहुत लोगों से रोज आते हैं, कैसे उनको फिर डील करते हैं? मैडम एक बात समझिए कि आपको एवरेस्ट की चोटी पहुंचना है, एक तो बंदा हेलीकॉप्टर लेके पहुंच गया, एक चढ़ के आ रहा है, और एक पालकी में बैठ के आ रहा है। बेटर कौन होगा? जो चल के जा रहा है, चल के जा रहा है, सब कुछ देखता हुआ जा रहा है। चोटी पर पहुंचने के बाद दर्द जरूर होगा, पर जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो कहेगा भाई तू मुझसे बात कर। वो अलग ही साहस आता है। एक अच्छा वकील, किताबों में बहुत सारी चीजें नहीं मिलती उसको, पर उसका एक्सपीरियंस उसको इतनी बात सिखा देता है जो बोलते हैं कि नहीं यार ये चीज राइट है, ये चीज करेक्ट है। एक अच्छा वकील कोर्ट में खड़ा होकर जज को बोलता है सर ये मेरा राइट है, मेरा अधिकार है ये। अनुभव। नॉर्मल वकील क्या बोलता है, उसको कुछ जज साहब बोलते हैं हाँ जी ठीक है सर, वो गलत को भी हाँ कर रहा होगा। कमजोर अभाव, नॉलेज का अभाव। आपको मैडम जो पता होगा ना, मेरे पूछने पहले आप जवाब दोगे। अभी मैं आपसे बोलता हूँ मैडम 2+2 और 2+3 5, बट 2+2 is also 5। हाउ बताओ? बाय मिस्टेक। इससे बोलते कॉन्फिडेंस। एक बंदे ने बोला ये तो वकील पहले ना तर्क ढूंढता है। एक बंदे ने बोला कि तुम्हारा 6 मेरा 9 है, वकील खड़ा बीच में कह रहा कैसे है भाई, ये दोनों का ही नहीं है, 0 दिख रहा है मेरे को। तो वकील का तर्क अलग है, वकील का तर्क इतना अलग है, और जो तर्क देना जानता है वही वकील आपके केस की स्टोरी क्रिएट कर सकता है। राइट। हर केस में एक वकील साहब की स्टोरी होती है, हर केस में जिसने अपराध किया उसकी स्टोरी होती है, हर केस में एक पुलिस वाले की खुद की अपनी स्टोरी होती है, और हर केस में जज साहब की अपनी की स्टोरी होती है, और पीपी साहब की अपनी एक स्टोरी होती है। केस 1, स्टोरी 5। राइट। प्रूफ करेगा एक प्रूफ करेगा एक ही आदमी, या मैं, आप ही प्रूफ करेंगे, या पीपी साहब, या पुलिस वाला कुछ और बोल रहा था, बात कुछ और चल रही थी। लास्ट कोऑर्डिनेशन कैसे करते हो सर? जैसे मैडम कोर्ट तो ना, कोर्ट में तो ऐसा कुछ चलता है कि अगर केस मजबूत हो, अगर केस ऐसा है जिसपे आर्गुमेंट होनी है, तो आप कोर्ट का माहौल देखो, बड़ा गर्म होता है। बाहर निकलते फिर दोस्त, पुलिस वाले भी दोस्त, हम भी दोस्त, पीपी साहब भी दोस्त। ड्यूटी हो गया, वो ड्यूटी है हमारी, वो ड्यूटी है। एक कुछ ऐसा मानो कि ड्रामा चल रहा है, सबको रोल दिए गए हैं,
मेरा रोल अलग, पुलिस का रोल अलग, पीपी का रोल अलग, जज साहब का रोल अलग। ये पॉइंट है। पर जैसे ही बाहर आएंगे सब चीज चेंज। पर मेन फोकस केंद्र बिंदु क्या? ऑडियंस। ऑडियंस कौन? जो हाँ और ना तय करेगी, सही था या गलत था, वो कौन है? मेरा क्लाइंट है। क्लाइंट वो तय करेगा मेरे वकील साहब ने मेरी बात को ढंग से कोर्ट में प्रेजेंट किया या नहीं, और नहीं किया तो वकील काम करेगा। सर, क्लाइंट का केस ठीक है, आपने ठीक लड़ा, विटनेसेस सब ठीक हैं, पुलिस वालों ने अपनी पूरी ड्यूटी ठीक की, जज साहब कहीं ना कहीं बिखर गए, उस केस में क्या होता होगा? जज साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता उस केस को किस तरह से प्रोसीडिंग चल रही है। एंड में उनको अपना डिसीजन देना है, और डिसीजन कैसे देना है? पेपर्स को देख के देना है। अभी एक थोड़ी देर पहले एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा था कि सर कोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है? पीपी, वकील साहब, पुलिस वाला, क्लाइंट या जज? किसके आधार पे कन्विक्शन होगा और किसके आधार पे एक्विटल होगा? इनमें से कोई भी एक सूत्रधारक नहीं है जो केस को डिसाइड कर सके कि एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा। ये डिसाइड करेगा वो ऑर्डर, जिन ऑर्डर के आधार पर केस आगे चलता गया। लास्ट में जज साहब तो बदल जाएंगे, हो सकता है वकील साहब भी बदल जाए, पीपी साहब पक्का बदलेंगे, कोई ना कोई दूसरे पीपी साहब आएंगे, आईओ वही रहेगा एंड तक, जिसका केस वो वही रहेगा एंड तक। लास्ट में ऑर्डर को पढ़कर जज साहब अपना निर्णय दे देंगे। तो मेन क्या हुआ? मेन हुआ वो ऑर्डर्स जो बनते हैं कोर्ट में। जब खड़े होकर ऑर्डर्स, डेली ऑर्डर शीट बनती है ना, वकील साहब को एक्टिव रहना चाहिए। जब तक ऑर्डर लिखवाया ना गया हो पूरा, तब तक वहां से हिलना नहीं चाहिए। वकील साहब क्या करते हैं? केस हुआ, क्रॉस हुआ, चीफ हुआ, खत्म हुआ, चल दिए, चलो कॉपी भी नहीं ली। कॉपी लो उसी वक्त, आपका राइट है। मान लो मैं किसी क्रॉस कर रहा हूँ, चीफ क्रॉस तो पहले समझिए आप, चीफ क्या है? गवाही। किसी के साथ में कुछ घटना हुई, मान लीजिए कि रेप की पीड़ित है कोई, अब उसने कोई पहले एक स्टेटमेंट दी, एफआईआर कटी, 164 के बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने, अब वो गवाही देने कोर्ट में आई है, ठीक। जब वो दोबारा गवाही देगी उसको चीफ बोलते हैं। जब मैं सवाल पूछूंगा उससे क्रॉस बोलते हैं। चीफ भी हो गया, क्रॉस भी हो गया, करते ही बाहर निकल गया, गलत है ये। वहीं रुकना है, एप्लीकेशन लिखकर देनी है, उसकी कॉपी लेनी है अपने हाथ में, कॉपी ले ली हाथ में, अब वो बदलेगा नहीं, खत्म हो गया, आपके पास प्रूफ हो गया, खत्म हो गया। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है। हम लोग मूक दर्शक नहीं है, हम जो वहां फिल्म देखने, स्टोरी देखने जा रहे हैं जी। केस को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है वकालत। 1% भी इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। कभी ये राम से मरा बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। 2 मिनट में केस लेफ्ट राइट हो जाते हैं, 2 मिनट में। एक गलत सवाल से सामने वाला कन्विक्शन हो जाए। पॉक्सो केस चल रहा है, पॉक्सो केस में लड़की की उम्र है 17 साल 11 महीने। देश का कानून बोलता है 18 साल से कम लड़का या लड़की कोई भी है वो बच्चा है जी। अब उसने पूछा, वकील साहब ने कोई सवाल, नए वकील साहब सवाल पूछा कि भाई आप अपनी मर्जी से लड़के के साथ गए थे ना? वो कहती है हाँ। जो आप दोनों के बीच में संबंध बने वो मर्जी से बने थे? कहते हैं हाँ। खत्म। बट पॉक्सो में कंसेंट जैसा कुछ होता ही नहीं है। होगी सजा कंफर्म उसको। सेम केस लड़ा है मैंने एक। जब मैं केस में आया था तो पुलिस वाली गवाही करानी थी, बच्चे गवाही पहले हो चुकी थी। जब पूरा केस पढ़ा, मैंने उसी दिन उसको बोला था इस अकेले मुद्दे पर सजा होगी तेरे को, अगर होगी तो बाकी तो देख लेंगे। कोर्ट में थे और वो गवाह था उस चीज का, वही जो सजा हुई जिसमें जज साहब ने बोला, जब आर्ग्यूमेंट हुआ, जब जिस दिन क्या ऑर्डर सुनाना था, तो जज साहब ने कहा कि वकील साहब बाकी सब तो ठीक है, मैंने देख ली सब चीजें, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज सब कुछ हो रही है, बट इन्होंने खुद कंसेंट बता रखा है कि दो रिलेशन बने, वो कंसेंट के आधार पे बने। बट पॉक्सो में कंसेंट तो होता ही नहीं। मतलब रिलेशन बने मतलब अपराध हुआ, सजा मिलेगी। तो बात क्या है कि आपको क्या बोलना है, उससे ज्यादा जरूरी बन जाता है क्या नहीं बोलना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पता है क्या होता है, असत्य से ज्यादा हानिकारक अर्धसत्य होता है। अर्धसत्य। आप अर्धसत्य के साथ चलोगे ना, मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। नहीं, कभी नहीं पहुंच पाओगे। एक आदमी बिहार चला, उसने बोला कि भाई मेरा रिश्तेदार रहता है, कहाँ? दिल्ली। चल दिया वहां से। तो दिल्ली बहुत बड़ी है भाई, पहुंचना कहाँ ये तो बता। अब वो कहता उत्तम नगर। अच्छा, बहुत बड़ा उत्तम नगर है, कहाँ पहुंचेगा? गली नंबर 3। गली नंबर बहुत बड़ी है, कहाँ पहुंचेगा? अब समझो, ये अर्धसत्य है, अधूरा ज्ञान तो हानिकारक है हमेशा खुद के लिए भी और सामने वाले के लिए। अब सामने वाले ने तो पढ़ लिया, क्या बोला कि वही बेल इज अ रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। ये सुन लिया उसने। अब ये सुनकर चल दिया वो केस लड़ने के लिए। अब एनडीपीएस जाके बोल रहा है, एनडीपीएस का केस है, और वहां खड़ा होकर बोल रहा है पहले दिन बेल इज अ रूल जेल इज एक्सेप्शन, चार्जशीट लग गई, मुझे बेल दे दो।
जज साहब बोलते हैं सेक्शन 37 का क्या करूं? ट्विन कंडीशन की बात करता है।